अरे जिन, भी उठी या नहीं? वो अभी तक सो रही है। क्या बताऊं आर्यन, मैं तब से कितनी बार उसे उठा चुकी हूँ, पर वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। बस 5 मिनट और मॉम, 5 मिनट और मॉम। लास्ट में मैं थक के आ गई। हाँ, अब जंकुक आएगा तभी वो उठेगी, बिना उसके उठाए तो वो उठती ही नहीं है। हाँ सही बोल रहे हो आप, अब जंकुक आएगा तभी वो उसे उठाएगा, वरना हमारी बस की तो बात ही नहीं। चलो छोड़ो, अब मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय स्वीट हार्ट। बाय आर्यन। बाद आर्यन ऑफिस के लिए चला जाता है और तभी जंकुक आता है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या आपकी साहबजादी अभी तक उठी या वो अभी तक सो रही है? ओ जंकुक, थैंक गॉड तुम आ गए। अब जाओ तुम ही वी को उठाओ। मैं तब से उठा उठा कर उसे थक चुकी हूँ, पर वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वो तुम ही कर सकते हो। ओके आंटी, मैं यूं गया और उसे उठाकर यूं लाया, बस आप वेट करो। उसके बाद जंकुक वी को उठाने के लिए चला जाता है। ओ कुंभकर्ण, तू अभी तक सो रही है? क्या तुझे पता नहीं कि आज हमारा एग्जाम है? तुझे क्यों समझ क्यों नहीं आता है? शांति सो जा, वरना मैं तेरे मुंह पे पानी फेंक। अरे ये तो तैयार हो रही है। आज ये चमत्कार कैसे हो गया? आज तो बिना मेरे उठाए कैसे उठ गई और खुद से तैयार भी हो रही है? तो क्या चाहते है तू? हर वक्त मैं तेरा वेट करती रहूं? वाह, ये इतना सुंदर कैसे लग सकती है? अब क्या देख रहा है तू? तू जितना भी सच बन ले, तू लगने वाली है बिल्कुल बंदर के जैसी। बंदर? क्या तूने मुझे बंदर कहा? बंदर होगा तू, बंदर होगी तेरी होने वाली दी। मैं बंदर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर मैं बंदर फ्रेंड को झेल सकता हूँ तो मैं बंदर बीवी को भी झेल लूंगा। कोई बात। अब तेरा बकवास हो गया हो तो तू चल, अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। उसके बाद वो लोग कॉलेज के लिए जाने लगते हैं। बाय मॉम। बाय आंटी। पर बेटा तूने तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया, तो कुछ खा तो ले। नो मॉम, बहुत लेट हो रहा है, मैं ना कॉलेज के कैंटीन से कुछ खा लूंगी। ओके आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं इसे कुछ खिला दूंगा। ओके बेटा, जब तुम हो तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है मुझे। तेरी अपनी चड्डी की तो तुझे पता ही नहीं रहती, और मेरी मॉम मेरी जिम्मेदारी तुझे देते हैं। वाह वाह वाह। मुझे अपनी चड्डी की फिक्र नहीं होती है, पर तेरी तो होती है ना। उसके बाद वो लोग वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ओह गॉड, यहाँ तो सारे लोग अपने एग्जाम आंसर लिखने में बिजी हैं और मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैं क्या लिखूंगा? वी वी प्लीज कुछ तो हेल्प कर दे। मैं तुझे कहती थी ना, याद कर लिया कर, थोड़ा पढ़ ले, पर तुझे तो आवारागर्दी से फुर्सत ही नहीं होती। अब तू समझ। मैं कहाँ आवारागर्दी करती हूँ, मैं तो बस सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। प्लीज हेल्प कर दे ना। अच्छा ठीक है, ले लिख। पर ये लास्ट बार है, अगर आगे से तूने पढ़ाई नहीं करी ना तो मुझसे कोई भी हेल्प की उम्मीद मत रखना। ओके ना, मैं आगे से पढ़ाई कर लूंगा। ये तो कितनी अच्छी है, लव यू। चल चल, अब मक्खन मत लगा, जल्दी लिख वरना टाइम ओवर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। ये तो कितनी अच्छी है, अगर तू नहीं होती ना तो मैं तो एग्जाम पास ही नहीं कर पाता। हाँ बच्चों, अगर मैं नहीं होती ना तो तू अभी भी 1 क्लास में होता, तो कभी इतना आगे तक पहुंचा ही नहीं होता, क्योंकि मैंने हमेशा तेरी मदद की और तभी तो एग्जाम पास होता है। हाँ हाँ, वो मैं जानता हूँ। अब बता, जिसके पास तेरी जैसी टॉपर फ्रेंड हो उसे पढ़ने की क्या ही जरूरत है? आखिर ऐसे टॉपर फ्रेंड होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अब अगर तेरी बकबक खत्म हो गई हो तो हम लोग कुछ खाने के लिए चले? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तू कुछ खाता नहीं। अच्छा चल, हम लोग कैंटीन चलते हैं। उसके बाद वो लोग कैंटीन चले जाते हैं। वाओ, सच में ये नूडल्स कितने टेस्टी है ना। हाँ, मेरी सैंडविच भी बहुत टेस्टी है। अरे ये सैंडविच में कुछ नहीं रखा होता, ये नूडल्स खा, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, मुझे तेरे नूडल्स नहीं खाना, मैं अपने सैंडविच में ही बहुत खुश हूँ। हाँ, तुझे नूडल्स नहीं पसंद आएंगे क्योंकि बंदरों को नूडल्स अच्छे लगते ही नहीं है। बंदरों को तो सिर्फ और सिर्फ सैंडविच ही अच्छे लगते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, बंदर क्या जाने नूडल्स का स्वाद। जंकुक, अब तू चुप कर जा, वरना मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगी। बहुत बकवास कर रहे थे इतनी देर से। अगर तू कुछ बोल ही सकती तो बस तू मेरी मुंह ही तोड़ सकती है। जंकुक, और ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि उस कैंटीन में एक लड़की आती है।
क्या चाल है, क्या ढाल है, उफ मैं मर ही जाऊंगा। क्या हो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तुझे तो दुनिया की सारी लड़कियां खूबसूरत लगती, सारी लड़कियां हॉट लगती। जा इसे भी पटा ले जाकर, जा जा जा। अरे इतनी जोर से मत बोल, वो सुन लेगी। उसका नाम लिसा होता है और फिर वो जंगकुक और वी के पास आती है। क्या मैं यहाँ आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, अगर आप लोग माइंड ना करे तो? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हो। थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जंगकुक है। ओह नाइस टू मीट यू, मेरा नाम लिसा है। वाह काफी क्यूट नेम है आपका। थैंक यू सो मच। इन लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा होती है, पर वो जंगकुक से कुछ भी नहीं कहती। वाह ये तो खुदा की मेरे पास बैठ गई। लगता है मेरा काम बन जाएगा। फिर भी गुस्से में वहां से उठकर अपनी क्लास रूम में वापस आ जाती है। क्या अभी तू यहाँ क्यों चली आई? तुझे तो वहाँ बैठना चाहिए ना। क्यों क्यों मुझे वहाँ बैठना चाहिए? जा तुझसे बातें कर, उसी के साथ अपनी बातें शेयर कर। मुझे क्या जरूरत है तुझे? अरे यार तू ऐसा क्यों कर रही है? देखो कितनी क्यूट कितनी ब्यूटीफुल है। तो क्या करूँ मैं? वो क्यूट और ब्यूटीफुल है तो तू नहीं चाहती कि तेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड कोई ब्यूटीफुल सी लड़की हो, जो कि उस कॉलेज की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो? हाँ तुझे पटा लेना, फिर मेरे पास क्यों आया है तू? उसी के पास होना चाहिए तुझे। पटा लूंगा, थोड़ा वक्त तो दे, बस वो आज ही तो आई है। ठीक तू जा यहाँ से, मुझसे बातें मत कर। ये बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। अरे यार इस लड़की को क्या हो गया? इसे क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है? पता नहीं खुद को क्या समझता है। ये तो इतना छिछोरा है कि दुनिया की सारी लड़कियों को ये पटाने लग जाए। और वो लिसा, वो खुद को क्या समझती? किसी इतना कर आके बोल रही थी कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। लगता है कहीं और सीट मिल ही नहीं रहा था, एक व्यक्ति होता वहीं पे वो सीट था। भी ये सब सोच रही होती है कि वहाँ जंगकुक आ जाता है। भी क्या है यार, तू इतना क्यों अपसेट है? तू मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? क्या मैंने लिसा से बात की इसीलिए तू मुझसे गुस्सा है? तू लिसा से बात करेगा इससे मुझे क्यों गुस्सा आएगा? बस मुझे थोड़ा एग्जाम्स की टेंशन और कुछ भी नहीं। वैसे भी मैं लिसा की वजह से गुस्सा क्यों होंगी? कौन सी मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ? मैं तो सिर्फ तेरी बेस्ट फ्रेंड ही हूँ ना। तो फिर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझसे तो बात कर सकती है ना। ठीक है चल, क्या बात करना है तुझे? भी पता है मुझे तुझे एक बात बोलनी है। हाँ बोल, क्या हुआ? आज ना तू बहुत क्यूट लग रही है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, एक बंदर के जैसा, क्योंकि बंदर तो क्यूट ही होता है ना। जंगकुक तो सुधर जाओ ना, कसम से मैं तेरी मुंह तोड़ दूंगा। ओह मुंह तोड़ देगी तो तोड़ देना, वैसे भी मैं अपने मुंह तोड़वाने के लिए तुझसे हमेशा तैयार रहता हूँ, एक बार तोड़ तो दे। भी मुझे ना तुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जब से तुझसे मिला हूँ ना, बल्कि इनफैक्ट मैं जब से तुझे पहली बार देखा हूँ ना, तब से मेरे दिल में तेरे लिए बहुत बड़ी फीलिंग्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच वी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंगकुक। तुझे नहीं पता मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, पर मैं हमेशा तुझे कहने के लिए डरती थी। चल अब मेरे पास आ और मेरे गले लग जा। हग मी बेबी, हग मी बेबी। ओह गॉड, ये सपना था। मैं भी ना क्या क्या सपने में देखती रहती हूँ। ये जंगकुक भी ना मुझे सपने में भी परेशान करता है। ओह गॉड, ये सपना था। उसके बाद वहाँ जिन आ जाती है। वी उठ जा बेटा, अब तू कब तक सोएगी? तुझे डेली डेली में उठाते उठाते थक गई हूँ। तुझे पता है ना तेरे एग्जाम्स चल रहे, फिर तू ऐसे कैसे कर सकती है? प्लीज उठ जा अब। जिन ये सब बोली रही होती है कि पीछे से एक आवाज आता है, आंटी वो ऐसे नहीं उठने वाली, वो हमेशा मेरी आवाज सुनकर ही उठती है। उठ जा कुंभकर्ण अब। मॉम मैंने आपको कितनी बार बोला आप मुझे उठाने के लिए मत आया करो। आपको पता है ना मैंने खुद को उठाने के लिए एक नौकर रखा है, फिर आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? ये नौकर का काम है, ये नौकर ही वो काम करेगा। अच्छा बच्चू, तो मैं तेरा नौकर हूँ? अच्छा अभी तुझे बताता हूँ। उसके बाद वो लोग बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह झगड़ने लगते हैं। ओ गॉड, पता नहीं ये लोग कब बड़े होंगे। इन लोगों का मस्ती तो अभी तक बच्चों वाला ही है। ठीक है तुम लोग मस्ती करो, मैं जाती हूँ। उसके बाद जिन वहां से चली जाती है। हो जाना, हो जाना, हो जाना। ओके मॉम, हम लोग अब कॉलेज जा रहे हैं। बाय मॉम। बाय आंटी। बाय बेटा, अच्छे से जाना, टेक केयर। ओके मॉम। फिर जंगकुक और वी कॉलेज की लाइब्रेरी में होते हैं।
मुझे ना तुमसे एक काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? वो ना मैं ना वहाँ की शेल्फ की बुक नहीं पा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे उतार कर दे दोगे? हाँ लेकिन जंगकुक क्या पढ़ाई कर रहा है, वो बस यही 2 मिनट का ही तो काम है, ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगने वाला है। ओके ओके लिसा, मैं तुम्हें बुक उतार कर दे देता हूँ, जी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है, जब तक तुम पढ़ाई करो। ये लड़की हर जगह कैसे टपक जाती है, इसे कैसे पता था कि हम लोग लाइब्रेरी में हैं? जरूर ये हमें स्टॉक कर रही है। उसके बाद जंगकुक लिसा को बुक देने के लिए चला जाता है और भी इधर से उस दोनों को देख रही होती है। कोई और बुक भी चाहिए? नहीं जंगकुक, बस यही चाहिए था। थैंक यू सो मच जंगकुक। कोई बात नहीं लीजा, ये तो मेरा काम है, अगर हम दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हाँ तुम कितनी अच्छी हो जंगकुक, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। हाँ थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत अच्छी हो लीसा। थैंक यू सो मच जंगकुक। जंगकुक और लिसा को बात करते देख वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंदर से बहुत बहुत ज्यादा जलस हो रही होती है, पर वो जलसी को अपने चेहरे पे दिखाना नहीं चाहती। देखा, बस 2 मिनट का काम था, मैं वापस आ गया ना, तो झूठ की टेंशन लेती रहती है। तो 2 मिनट में क्यों वापस आ गया, जो उसके साथ 2 घंटा और बिता ले। नहीं नहीं, बस 2 ही मिनट का काम था, बस उसे बुक देना था और आना था। तो तुम लड़कियां बुटकी होती थी, हमारी क्या गलती है? हर चीज को उतार उतार के देना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा हाथ कहीं पहुंचता ही नहीं है। अच्छू, लड़की की हाइट जरूर छोटी होती है लेकिन सोच लड़कों की सोच से बहुत बड़ी होती है। वह ज्ञानी बाबा कहाँ थे आप अब तक? इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं आप? जंगकुक तू हर बात का ना मेरे उल्टा मतलब मत निकाला कर, वरना ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो तुझे छोड़ने किसने बोला है, पकड़ लेना मुझे फिर। ये लीजा की यादें ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, हर वक्त ये जंगकुक से चिपकी रहती है, बस उसको जंगकुक के पास बैठने का बस बहाना चाहिए। जंगकुक बुक उतार दो, जंगकुक मैं यहाँ बैठ जाऊँ, जंगकुक जंगकुक करती रहती है। जब मन तो करता है ना उसके सारे बाल नोच और सारे दांत तोड़ दूं, उसके बाद देखती हूँ बस अब जंगकुक को कितनी प्यारी लगती है। अरे कहीं वो मेरे जंगकुक को मुझसे छीन ना ले, कहीं वो मेरे जंगकुक को मुझसे दूर ना कर दे। अगर जंगकुक मुझसे दूर चला गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे जंगकुक अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। बहुत देर हो जाए इससे पहले कि मुझे अपने बात जंगकुक के सामने रख लेना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मैं इससे बहुत 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 प्यार करती हूँ। वी ये सब सोच ही रही होती है कि उसका फोन बजता है, फोन पे जंगकुक होता है। हेलो वी, मैं तुझे ना एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हाँ जंगकुक बोल, क्या बात है? पर मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर तू बता तो सही, हुआ क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। पता नहीं तू मेरे बारे में क्या सोचेगी, पर मुझे लगता है कि मुझे तुझे ये बता देना चाहिए और ये बात को ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रखनी चाहिए। वी मैं ये बताना चाहता था कि आई एम इन लव, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ वी, तो प्लीज आज तुम मेरे भेजे हुए एड्रेस पे आज शाम में वहाँ आ जाना, प्लीज तू आएगी ना? हाँ जंको, मैं जरूर आऊंगी। ओके बाय, फिलहाल मैं रखता हूँ, तो शाम में याद से अपने टाइम पे आ जाना, ओके बाय। उसके बाद जंको कॉल काट देता है। जंको की बात सुनकर वी की तो होश ही उड़ जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता क्या कि वो क्या सुन रही है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जंको उसे प्रपोज करने वाला है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है, वो खुशी से बस मचलती रहती है। जंको, आज तूने मेरी दुनिया की सारी खुशियां दे दी है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तू भी मुझसे प्यार करता है। तब से तो मैं यही सोचती आती थी कि सिर्फ मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पर इस बात को तो सोच सोच कर मुझे खुशी तुम्हारी मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ गॉड। आज मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना यार, मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जंगकुक से फर्स्ट बार मिल रही हूँ? मैं तो उसे कितनी बार मिल चुकी हूँ, हम लोग बचपन के फ्रेंड है, फिर मुझे इतना ज्यादा नर्वस क्यों फील हो रहा है? ये सब सोच ही रही होती है, जंगकुक का कॉल आता है। भी तो रेडी हो गई ना यार, प्लीज टाइम पे जल्दी से आ जा, मुझे अब तेरी और भी ज्यादा इंतजार नहीं हो रही है, प्लीज तू जल्दी आ जाना, मुझे अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा तेरा, जल्दी आ। सब्र कर ले, मैं आ रही हूँ ना, थोड़ा वेट तो कर ले, मैं आती हूँ, बस रुक जा। ये लड़का भी ना पता नहीं कभी कुछ, इसे तो समझ पाने मेरे लिए मुश्किल है। उसके बाद भी जंकू के भेजे लोकेशन पे चली जाती है।
बेसब्री से इंतजार किया। मुझे तो तुम्हारा इंतजार ही नहीं हो पा रहा था। वैसे मैं आज बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ बुढ़ी तक तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये क्या क्या कह रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस लग रही है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि विल यू मैरी मी? हाँ जंको, मैं भी तुमसे बहुत। तो बताओ भी कैसे की मैंने एक्टिंग अच्छी की ना? तुम्हें पसंद तो आया ना मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? ये सब एक्टिंग था? क्या हुआ? ये बता ना, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तुझे पता है मैं कितना ज्यादा नर्वस था। आज मैंने लीजा को बुलाया उसे प्रपोज करने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूंगा। मैं बहुत 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 ज्यादा घबराया हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुझसे रिहर्सल कर लूं, इसलिए मैंने तुझे ये एक्टिंग करके दिखाई। बता कैसा लगा मेरी एक्टिंग? हाँ जंकुक, तूने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग थी तेरी। बोल ही रही होती है कि जंकुक लीजा को आते हुए देखता है। वी, लीजा आ गई, लीजा आ गई। गॉड, मुझे अब ये एक्टिंग फिर से करनी है। वी प्लीज तू उधर जाके छुप जाना, वरना पता नहीं वो देखेगी तो क्या समझेगी। मुझे अब लीजा को प्रपोज करना है, ठीक है? फिर भी उदास होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। जिसे तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम इतनी देर कैसे हो आने में? वो जंकुक, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया आने में। वैसे तुमने डेकोरेशन तो काफी अच्छी की है मुझे प्रपोज करने की। क्या तुम्हें पता चल गया? हाँ हाँ, तुम्हारा डेकोरेशन देखकर कोई भी जानेगा कि ये क्या चीज के लिए है। हाँ तो लीजा, मैं ये कहना चाहता था कि विल यू मैरी मी? यस जंकुक, ऑफ कोर्स आई विल बी योर गर्लफ्रेंड। वी बस पीछे से ये सब देख रही होती है और उसके दिल के हजारों टुकड़े हो चुके होते हैं। फिर भी वहां से चली जाती है। रब्बा तेरी खुदाई, हाय याद है। क्यों गॉड, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब जंकुक मुझे मिलने वाला ही नहीं था तो उसने आगे ये सब क्यों किया? क्यों मेरे दिल के साथ खेला उसने? मुझे पता है इसमें उसकी गलती नहीं, उसे नहीं पता कि मैं उसे प्यार करती हूँ। पर उसे कुछ तो महसूस होना चाहिए था ना, उसे कुछ तो फील होना चाहिए था ना। ये मर्ज है इश्क, इश्क कैसा ये दर्द है इश्क, इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क, इश्क मैं मारूंगा कैसा ये। उसके बाद भी अपने घर पहुंच जाती है और अपने रूम में जाकर बंद हो जाती है। नहीं, इसमें जंकुक की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। मैं उसे उससे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उसे पूरा हक है, वो जिसे चाहे प्यार कर सकता है, वो जिसे चाहे प्रपोज कर सकता है। मैं प्यार करती इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करे। ये बेटा क्या हुआ है? तू जब से शाम से वापस आई है बस अपने कमरे में ही बंद है। क्या तुम्हें हम लोगों के साथ बैठने में अच्छा नहीं लगता? बेटा चलो हम लोग के साथ नीचे बैठो, चलो खाना खाने के लिए। नो मॉम, मुझे भी खाने का मन नहीं है। बेटा तुमने शाम से कुछ भी नहीं खाया, चलो खाना खा लो पहले। नो मॉम प्लीज मुझे आज के लिए छोड़ दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा क्या हुआ? प्लीज एटलीस्ट मुझे बता तो सकती है ना क्या हुआ? नो मॉम कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बस मैं रेस्ट करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुझे क्या लगता है मैं बिना खाए तुझे सोने दूंगी? पहले चल खाना खा लो, उसके बाद फिर आकर के तू सो जाना। अच्छा ठीक है मॉम, मैं आती हूँ। क्या अभी आखिर तुझे हुआ क्या है? ना तो मेरा कॉल उठा रही है, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, ना तो कॉलेज जा रही है। आखिर तुझे हुआ क्या है? जंकुक मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो तेरे लिए यही बेहतर होगा तो कि मुझे अकेला छोड़ दे, और तुझे जो अच्छा लगता है तो खुद कर और मुझे मत भुका। पर तुझे हुआ क्या है? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ जैसे कि तू मुझे कुछ जानती नहीं है? जंकुक देख, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं तेरा कॉल नहीं उठा रही थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे पास तेरी गर्लफ्रेंड है, तू तो अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर कर सकता है। तू मुझे छोड़ और उसके पीछे पड़। गॉड के वास्ते मुझे छोड़ दे जंकुक। फिर तू ऐसे क्यों कर रही है? मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। वो मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन तू मेरी फ्रेंड है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरी जान है तू। वो गुस्से में फिर वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद जंकुक और वी एक दिन कॉलेज में बैठे होते हैं। थैंक गॉड वी कि तू मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई, वरना मैं तो पता नहीं क्या ही करता। मैं तो तुझे मना मना कर थक चुका हूँ, पर तू मेरे लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं तुझे हुआ क्या है। जंकुक ये बोल ही रहा होता है कि वहाँ लीसा आ जाती है। जंकुक हाय।
हाय लिसा, चंगू क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो? मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी है। पर लिसा मैं तो वी के साथ हूँ। अरे यार तुम उसके बॉयफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए ना। पर लिसा अभी मैं वी के साथ कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। ओके ठीक है, जब तुम्हें आना हो तुम आ जाना। ये बोलकर लिसा वहां से चली जाती है। पर जंगुक तुझे लिसा के पास होना चाहिए, तुझे लिसा के पास जाना चाहिए। पर वी मैं तो तुझसे कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ ना। कोई बात नहीं जंगुक, ये बातें बाद में भी हो जाएगी। पर देख लिसा गुस्सा होकर यहाँ से चली गई है, तुझे उसके पास जाना चाहिए। अच्छा ठीक है मैं उसके पास चला जाऊंगा, पर एटलीस्ट तू तो थोड़ी देर मेरे से और बात कर ले। अच्छा ठीक है बोल, तू क्या बात करना चाहता है? जंगुक आज कॉलेज के बाद हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे ना? हाँ लिसा ठीक है, आज हम लोग कॉलेज के बाद शॉपिंग करने चलेंगे। ये आई एम सो हैप्पी, थैंक यू जंगुक। आज हम लोग कॉलेज के बाद मिलते हैं, ठीक है? हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। ओके जंगकुक, ये बोलकर जंगकुक वहां से चला जाता है। भी मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग अपनी फेवरेट जगह पे आइसक्रीम खाने चले, अपनी फेवरेट वाली। पर नहीं जंगकुक, मेरा मन नहीं है। क्या वी तू हर बात पे मन नहीं है, मन नहीं है ऐसा क्यों करती है तू? प्लीज तू मेरे साथ चल ना, हर बात पे इनकार करना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। थैंक गॉड फाइनली तूने किसी भी चीज के लिए तो हाँ बोला। फिर वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि वहां लिसा आ जाती है। जंगकुक आज हम लोग शॉपिंग पे जाने वाले थे ना, तो चलिए हम लोग शॉपिंग पे। ओह हाँ, आज हम लोग शॉपिंग पे जाने वाले थे। अरे यार मुझे भूल कैसे गई कि आज लीजा ने मुझे शॉपिंग पे जाने के लिए बोला था। ओह गॉड, क्यों तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं मुझे याद है। ओके जंकुक तुम लिसा को लेकर शॉपिंग पर जाओ, मैं घर जाती हूँ। पर वी तू भी तो हमारे साथ चल सकती है ना? नहीं जंकुक मेरा भी कहीं जाने का मन नहीं है, मैं घर जाती हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों एंजॉय करो, बाय। ये बोलकर भी वहां से चली जाती है। जंकुक तब हम लोग चले शॉपिंग पे। हाँ लीजा चलते हैं, ये बोलकर जंकुक और लीजा वहाँ शॉपिंग पे चले जाते हैं। उसके साथ शॉपिंग पे तो चला जाता है, पर उसे वैसे वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। उसका सारा ध्यान सारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ वी के ऊपर लगा रहता है। सॉरी वी, आज मैं तुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाने वाला था, लेकिन मैं यहाँ आ गया। आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूँ? जंकुक देखो ना, क्या ये ड्रेस अच्छी लग रही है? जंकुक, जंकुक मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जंकुक हाँ हाँ लीजा क्या हुआ, तुम कुछ बोल रही थी क्या? जंकुक तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने आए या फिर खेल खेलने आए हो? तुम तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही हो। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं मुझ पे। पर लिसा से कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पे ध्यान दे रहा हूँ। नहीं तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये बोलकर लिसा वहां से गुस्से से चली जाती है। लिसा सुनो तो। ओह गॉड, मैं ये दो लड़कियों के चक्कर में कहाँ फंस गया? मैं दोनों के चक्कर में पागल हो जाऊंगा। अरे दी क्या तूने मेरी असाइनमेंट बना दी? नहीं जंकुक मैंने तेरी असाइनमेंट नहीं बनाई। पर क्यों नहीं बनाई? देख जंकुक अब से तेरी असाइनमेंट तुझे खुद ही बनानी पड़ेगी, मैं इसमें अब तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज भी ऐसा मत कर, इस बेचारा अबला नारा पे इतना जुल्म मत कर। प्लीज मेरी असाइनमेंट बना दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी असाइनमेंट बना दे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा ठीक है रो मत, मैं तेरी असाइनमेंट बना दूंगा। जंकुक और भी ये सब बात कर ही रहते हैं कि वह एक लड़की आती है। हेलो वी, हेलो जंकुक, मैं ना तुम्हें अपने बर्थडे के इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई हूँ। आज रात को मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम दोनों जरूर आना, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी। आयु तो फिक्र मत करो, मैं और जंकुक हम लोग दोनों ही तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे। अचानक से कहाँ से आ गई है ना जंकुक? हम लोग आयु के बर्थडे पार्टी में जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे। ठीक है तुम लोग मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। अब मैं जाती हूँ, मुझे और भी लोगों को इनवाइट करना है। ये बोलकर आयु वहाँ से चली जाती है। अब तुम और लीसा आपस में बातें करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। पर वी तू भी तो यहाँ बैठ सकती है ना? नहीं नहीं मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपनी क्लास में जाती हूँ, तुम लोग बैठकर बातें करो। अरे जंकुक अगर वी अपनी क्लास में जाने चाहती है तो उसे जाने दो ना, हम दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें तो कर सकते हैं ना। ठीक है मैं जाती हूँ, बाय। ये बोलकर वी वहाँ से चली जाती है। वी कहाँ है? क्या वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है? पार्टी? कौन सा पार्टी बेटा? क्या वी ने आपको आज नहीं बताया कि आज वो पार्टी में जाने वाली है? तो कौन सी पार्टी? आज हमारे कॉलेज की आयु है ना, उसका आज बर्थडे पार्टी है, तो हम लोगों को उसने इनवाइट किया है। तो मैंने तो कहा था वी को कि वो जाएगी, फिर वो क्यों नहीं तैयार हो रही है? पता नहीं बेटा, वो तो शो करे, तैयार तो नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ जाकर। जंकुक वी के कमरे में जाता है। वी तो तैयार क्यों नहीं हो रही? क्या तुम बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही है? नहीं जंकुक मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही हूँ। पर क्यों? मैंने तो बोला था ना कि हम लोग बर्थडे पार्टी में साथ में जाएंगे। नहीं जंकुक मेरा मन नहीं है, मेरा तबीयत सी नहीं, मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। क्या वी हर बात पे नहीं करना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ, तबीयत सी मन नहीं सही है। हो क्या गया तुझे? क्या तुझे मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? क्या मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगता? अगले ऐसा तो बोल, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा, हमेशा मैं जरूरत से दूर चला जाऊंगा। क्या तू यही चाहती है? जंकुक ये मत बोल। वी जंकुक के गले लग जाती है। वी क्या हुआ है? एटलीस्ट तू मुझे बता तो सही, तू कुछ दिनों से अच्छे से नहीं रह रही है,
क्या हुआ है तुझे? तुम मुझसे शेयर कर सकती है, मैं तेरी हर बात समझना चाहता हूँ, मैं तेरी हर तकलीफ को दूर करना चाहता हूँ। क्या बात है, तू मुझे बता तो। नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं जंकुक कि ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से ही हो रही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस लीजा के पास नहीं देख सकती। अब सब कुछ यही तकलीफ का नतीजा है, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती। क्या हुआ, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं जंकुक, मैं कुछ नहीं सोच रही। तू बता, तब तू मेरे साथ बर्थडे पार्टी में जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी। तो ठीक है, चल जल्दी सब तैयार होकर आ जा। तैयार होने के लिए चली जाती है। क्या हुआ जंकुक, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वाह, यू आर सो ब्यूटीफुल। क्या तूने कुछ बोला? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आज पहली बार तो इतनी सुंदर कैसी लग सकती है। आज तो मेरी नजर तुझ पर से हट ही नहीं रही है। अच्छा, मैं पहली बार नहीं, मैं हमेशा सुंदर दिखती हूँ, पर तुम्हारी आंख में तो कुछ प्रॉब्लम था, तुझे तो मेरी सुंदरता दिखाई पड़ती नहीं थी। नहीं नहीं, पर आज तो पहली बार कुछ ज्यादा ही हॉट नजर आ रही है। चल, कम से कम मैं आज तो सुंदर लग रही हूँ, पर तू आज बिल्कुल बंदर के जैसा ही लग रहा है। चल, मैं बंदर ही सही, लेकिन इसके बहाने तेरे चेहरे पे हंसी तो आई, जिसे मैं देखने के लिए कब से ही तरस चुका था। ऐसे ही हंसती रहा कर, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा ठीक है, हम लोगों को चलना चाहिए, वरना काफी लेट हो जाएगा। हाँ, तो बात सही बोली। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। वैसे आयु ने काफी बड़ी पार्टी दी है। हाँ यार, बर्थडे शेड्यूल होगी, बर्थडे शेड्यूल पार्टी। शंकुक, देखना आयु ने कितनी बड़ी पार्टी दी है ना। हाँ, तूने जैसे पार्टी कभी देखी नहीं होगी गरीब लड़की। अच्छा, मुझे गरीब कहता, तू खुद कब देख ले, तू कितना अमीर है, अंबानी बन रहा है बहुत। हूँ अंबानी, वो भी दिल का अंबानी। तेरी जैसे नहीं, सड़ू सी शक्ल की, बस हमेशा रोंदू पोंदू के जैसे अपनी शक्ल बनाए रखे। कम से कम हंसो, बोलो, उसमें तो अमीरी दिखाओ। बात बनाने में मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकती, तू एक नंबर का बतौले बाज है। हम लोग यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं, तो इससे अच्छा लड़ाई पर से ध्यान हटाए और पार्टी का एंजॉय करें। हाँ, तो बात तो सही बोल रहा है। वैसे जंकुक, मैंने काफी देर से नोटिस किया, लिसा कहीं पे नजर नहीं आ रही है। तुमने उसे देखा क्या? नहीं, मैंने भी तो अभी तक उसे नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता वो पार्टी में आई भी है या नहीं। कैसा बॉयफ्रेंड हूँ मैं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही कुछ नहीं पता है। जेनी या जिसू में से किसी से पूछ करा, लिजा के बारे में उसे पता होगा ना, क्योंकि वो लोग लिजा की फ्रेंड है। हाँ, तो ठीक बोल रही है, मैं लिजा के बारे में उन लोगों से पूछ कर आता हूँ। उसके बाद जंकुक जिसू और जेनी के पास जाती है। जिसू, क्या तुमने लिसा को देखा क्या? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिसा को किसी के साथ टेरेस पे जाते हुए देखा है, पक्का वो वहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जंकुक लिसा को ढूंढने के लिए टेरेस पे जाता है। टेरेस का नजारा देखकर जंकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लिसा, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या देख रहे हो तुम? जो देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो बस मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। वैसे भी तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो छुट्टी मिलती ही नहीं, बस तुम उसी के आगे पीछे घूमते रहो। तुम्हें मुझसे क्या मतलब था? इसलिए मैं तुम्हारे जैसे लड़के लूजर के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने एक नया बॉयफ्रेंड चुना। ये देखो, ये है मेरे बॉयफ्रेंड योंजुन। हेलो जंकुक, नाइस टू मीट यू। वैसे लिसा ने बिल्कुल सही कहा, तुम एक लूजर मैन हो। तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड टिक ही नहीं सकती, क्योंकि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही अपनी गर्लफ्रेंड जैसे ट्रीट करते हो, उसके साथ वक्त बिताते हो, और मैं भी शायद रातें भी। योंजुन, बस कर! ये बोलकर जंकुक योंजुन को पीटने लगता है। मत कैसी मेरी वी के बारे में गलत बोलने की, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मेरी वी के बारे में कोई गलत बोली है, मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं। मैं तुझे जान से मार डालूंगा आज। और तुम लिजा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लायक का नहीं हूँ, बल्कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। तुम जैसे दो कौड़ी की लड़की बस कभी इधर मुंह मारो उधर मुंह मारो, तुम कभी एक लड़की के पास टिक कर रह नहीं सकती। भले मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के साथ कभी नहीं रहना चाहूंगा। तुम मुझे क्या, मैं खुद तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद जंकुक वहां से चला जाता है। जंकुक, क्या हो? जंकुक, तू ऐसे क्यों आ रहा है? जंकुक, सब ठीक तो है ना? जंकुक, सब कुछ खत्म हो गया, अभी सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ, सब खत्म हो गया। क्या हुआ जंकुक, तू इतना रो क्यों रहा है? तू पहले बता तो सही। वी को सारी बातें बता देता है। उसने मुझे धोखा दिया है वी, उसने मुझे धोखा दिया है। क्या मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं? क्या मैं किसी के प्यार
प्यार के लायक नहीं, कोई ऐसा नहीं जो मुझसे प्यार कर सके। मुझे उसने धोखा दिया है भी। ये किसने कहा कि तू किसी के काबिल नहीं? शायद लीजा के किस्मत में सच्चा प्यार नहीं, इसलिए उसने तुझे ठुकराया है, वरना तेरे जैसा लड़का तो शायद दुनिया में भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। ये बोलकर भी जंकुक को गले से लगा लेती है। इस गम के साथ जंकुक पार्टी में बहुत बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। प्लीज अब तू बहुत ज्यादा मत पी, तूने बहुत ज्यादा पी रखी है, प्लीज अब ऐसा मत कर। नहीं वे, मुझे पीना है, मुझे और पीना है, बहुत सारा पीना है। आज मैं सारी बोतलें खाली कर दूंगा क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और जब मैं पीता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मेरे सारे दर्द तकलीफ दूर हो रहे हैं। तूने फर्स्ट बार ड्रिंक की है और इतना ड्रिंक तो नहीं संभाल सकेगा, प्लीज मत पी। नहीं पी, मुझे पीना है, मैंने बोला ना मुझे पीना है। जंकुक, अब तुम्हें बोल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है? बोले ना मत पी, फिर क्यों पी रहा है तू बार बार? चल घर चल, हम लोग वापस घर जाते हैं। जंकुक वी को लेकर इस पार्टी से बाहर आती है। जंकुक, तूने इतनी ज्यादा ड्रिंक की कि तू अकेले घर भी नहीं जा सकता ड्राइव करके, अब तुझे घर पहुंचाने के लिए मुझे जाना होगा। नहीं वी, मैं चला जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा ना। नहीं, तू अकेला नहीं जा सकता, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, ड्राइव करके तुझे तेरे घर तक पहुंचाएंगी। फिर भी जंकुक को उसके घर तक पहुंचा देती है। ठीक है जंकुक, अब तू इत्मीनान से सो जा, मैं घर जाती हूँ, काफी लेट हो गया है। अब तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, शायद मैं किसी के प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, शायद मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ, मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं। लीजा ने मुझे क्यों धोखा दिया भी? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? पर मैं तो उससे प्यार करता था ना, मुझे तो ये सोचना चाहिए ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आखिर वो मुझे धोखे कैसे दे सकती है? देख जंकुक, इसमें तेरी गलती नहीं है, आखिर वो लीजा तुझे छोड़कर जाना चाहती थी तो इसमें उसकी गलती है ना, वैसे भी वो तुझे डिजर्व नहीं करती थी। झूठे प्यार के साथ रहने से अच्छा है कि वो उसे छोड़कर चला ही जाए। तू सही कह रही थी, लीजा अच्छी लड़की नहीं थी, इसलिए उसने मुझे छोड़कर चली गई, पर तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना भी, तू हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे पास रहना। हाँ जंकुक, तू फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। को गले लगाते हुए वो दोनों एक दूसरे की धड़कनों को और एक दूसरे की सांसों को बहुत करीब से महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बस एक दूसरे में घुलते ही जा रहे थे। क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैंने ये क्यों किया? आखिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आवाज सुनकर जंकुक की भी नींद टूट जाती है और वो ये सब देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है। Oh God, ये सब क्या हो गया? प्लीज देख, तू रो मत, प्लीज मैं तुझे समझाता हूँ सारी बात। क्या समझाना चाहते हो तुम? क्या बताना चाहते हो? कल जो भी हुआ, जैसे भी सब वो झूठ था, वो सब झूठ है? क्या तुम दिखाना चाहते हो कि वो सारे सपने थे? आखिर तूने ये कैसे कर दिया जंकुक? कैसे कर दिया? तूने ये भी नहीं सोचा मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तूने मेरे साथ ही। भी एक बात को समझ, अब जो हो चुका है उससे बदला तो नहीं जा सकता, पर हम दोनों मिलकर एटलीस्ट कुछ रास्ता तो निकाल सकते हैं ना। नहीं जंकुक, इसका अब कोई रास्ता नहीं है। अब आज के बाद तू कभी मुझसे मिलने मत आना, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू। भी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। महीने हो चुके हैं, वी ने अभी तक एक बार भी जंकुक से ना ही बात किया है, ना उससे मिलने गई है। जब भी जंकुक वी को कॉल या मैसेज करता था, वी उसके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देती थी। जब भी जंकुक वी से मिलने जाता था, वो उसे डांट कर और उसे झगड़ा करके भगा देती थी। यहाँ तक कि उसने उसे कसम भी दी है कि वो दोबारा कभी अपना शक्ल ना दिखाए और न उसे कभी मिलने के लिए आए। वी क्यों तूने मुझे अपनी कसम दे के मजबूर किए? मुझे तुझसे तेरी और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती वी।
मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। इस जुदाई ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ये सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि मेरे दिल का प्यार भी था, जो मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता था। पर आखिर ये क्या मजबूरी हो गई कि मैं तुझसे अलग हो गया भी? क्यों तूने मुझे अपनी कसम में मान दिया है? क्यों मैं तेरे पास नहीं जा सकता? क्यों मैं तेरे करीब नहीं रह सकता भी? क्यों? नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब मैं तुझसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता। मैं तुझसे और ज्यादा अलग नहीं रह सकता। मुझे अब तेरे पास जाना है किसी भी हाल में। मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। सब खत्म हो गया जंकु, सब खत्म हो गया। प्यार तो दूर, अब हमारे बीच में दोस्ती भी नहीं रही। मैं बता भी नहीं सकती कि दिन मेरे लिए कितने बोझल हो रहे हैं। मैं कैसे तुम्हारे बिना रह रही हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें अपने दिल की बात भी नहीं बता सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने तुझे ये बताया तो हम लोग हमेशा हमेशा के लिए और अलग हो जाएंगे। उस रात को तो सिर्फ अपनी एक गलती मानता है, पर उस रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है, पूरी जिंदगी। भी ये सब सोच ही रही होती है, वहाँ जीना आती है। बेटा तूने अपनी एक कैसी हालत बना ली है बेटा। कम से कम तू अपने दिल की बात जिनको को बोल तो सकती है ना। तुझसे प्यार करती है, तुझसे बोल। मैं मुझे इस बात का यकीन है कि वो भी तुझसे प्यार करता है। नहीं मॉम, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। वो हमेशा से मुझे सिर्फ अपनी एक बेस्ट फ्रेंड ही मानता है, और मैं उस पे जबरदस्ती अपने प्यार को थोपना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पे तरस खाकर मुझसे प्यार करे। मॉम, मेरे फ्लैट का टाइम हो गया है मॉम, मुझे अब जाना होगा। आप अपना और डैड का ख्याल रखना। मुझे अब चलना चाहिए। बेटा मैं तेरे फैसले की कदर करती हूँ, इसलिए मैं तुझे रोक नहीं रही, पर तू अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना और अच्छे से रहना। आंटी, आंटी मुझे वी से मिलना है। आंटी वी कहाँ है? प्लीज बताओ, क्या वो अपने कमरे में है? नहीं जंको, वो अपने कमरे में नहीं। ओ तो शायद वो अपने टेरेस पे होगी, वहाँ है ना? नहीं जंको, वो टेरेस पे भी नहीं है। और आंटी वी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। जंको, वो एब्रोड जा रही है, उसकी 2 घंटे में फ्लाइट है, तो वो अभी एयरपोर्ट पे है। क्या वी मुझे छोड़कर जा रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी वी को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं उसको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा किसी भी हाल में। उसे वापस लेकर आऊंगा। फिर जंको वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। टकरा जाने के कारण जंको की कार खराब हो जाती है। ओह गॉड, इसे भी अभी खराब होना था। अब मैं वी के पास कैसे पहुंचूंगा? नहीं, अगर मैं टाइम से वहां नहीं पहुंचा तो वो चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। मुझे वी को रोकना होगा, भले मुझे पैदल जाना पड़े, पर मैं अपने वी को रोक के रहूंगा। उसके बाद जंको एयरपोर्ट पैदल जाना शुरू कर देता है। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई, गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। जंकुक एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और वो एयरपोर्ट पे पहुंचकर वी को देखता है। वी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ वी, प्लीज। वी जंकुक की आवाज सुनकर वी पीछे मुड़कर देखती है। जंकुक यहाँ। वी को देखती है जंकुक दौड़ कर जाता है और वी को जोरों से कस के गले लगा लेता है। वी तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही है वी? क्यों तुम मुझसे दूर भागना चाहती है वी? क्या तुझे मेरे आंसू दिखाई नहीं देते? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता वी, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा वी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा प्लीज। आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। मुझे कभी पता नहीं चला मेरी दोस्ती के पीछे कब मेरा प्यार पनप गया, बट आई लव यू वी, आई लव
नहीं कर सकता? सिर्फ तुम मुझसे प्यार कर सकती है? मैं कितना बुद्धू तभी, मैंने कभी तेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और तू भी मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती है। फिर क्या मजबूरी है आखिर जो तू मुझे छोड़कर जा रही है? एटलीस्ट एक बार मुझे बोल तो सकती थी ना। तू मुझे मार कर पीट कर किसी भी तरह से झगड़ कर समझा तो सकती थी ना तुम मुझसे प्यार करती है, पर तूने कभी नहीं बताया। और आज तू मुझे छोड़कर यहाँ से जाने लग गई। सुनती भी जंको के गले लग जाती है। नहीं जंको, नहीं, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं खुद से दूर नहीं होना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता है और इसलिए मैं तुझसे दूर होना चाहती थी, हमेशा के तुझसे दूर जाना चाहती थी। लेकिन मैं तुझसे कभी दूर नहीं होंगी, कभी मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। वैसे ना मुझे तुझे एक और भी बात बतानी है। हाँ बोल भी, क्या बात है? शंको, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट। क्या प्रेग्नेंट? हाँ, उस रात के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। क्या बोल रही थी तू? और तू मेरे बच्चे को लेकर मुझसे दूर जाना चाहती थी, मुझसे अलग होना चाहती थी? जंको, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि तू तरस खाकर मुझे अपनाए। अगर तेरे दिल में प्यार ना हो तो तू मुझे क्यों ही अपनाता? इसलिए मैं तुझसे बहुत दूर जाना चाहती थी। वी, अब दोबारा ऐसी बातें कभी मत करना। मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और अपने बच्चे को भी नहीं। हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं भी हमेशा तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद जिंकू और वी की शादी होने लगती है। डाटे और बाकी ना जमिया खिलौने ले जानिया है बाबा तेरे मेरा। हाय वी, आज तो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल एक एंजल के जैसा। मुझे ऐसे में देख मुझे शर्म आ रही है, शर्मानी जैसे मैंने कभी तेरा कुछ देखा ही नहीं है। भूल मत, मैं तेरा सब कुछ देखकर बैठ चुका हूँ। जंकुक, छी तू कितना गंदा हो गया है। बेशरम बनना तो बनता है बेबी, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बन गया। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या बेशर्मी होती है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक, जंकुक, क्या हुआ बे? क्या हुआ तुम्हें? जंकुक, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जंकुक, बहुत पेन हो रहा है। बेबी निकलने का तो टाइम नहीं हो गया? हाँ जंकुक, मुझे भी यही लग रहा है कि बेबी का होने का टाइम है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं गाड़ी निकालता हूँ। घबराहट की वजह से जंकुक वी को लिए बिना ही गाड़ी पे बैठ जाता है। जंकुक, टफर बेवकूफ, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें बेबी पेन हो रहा है, मुझे बेबी पेन हो रहा है। क्या तुम्हें बेबी डिलीवरी करना है? मुझे बेबी डिलीवरी करना है। तुम मुझे तो लेकर चलो। ओ बेबी, ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें भी लेना है। जंकुक वी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिन और आर्यन भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। मॉम सब ठीक तो हो जाएगा ना? मेरी भी ठीक तो होगी ना मॉम? बेटा तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ये हर किसी को होता है, हर एक लेडी को होता है। तुम इतना परेशान होगे तो कैसे होगा? नहीं मॉम, पर मेरी भी बहुत ज्यादा दर्द में थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी मॉम। सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, बस एक बार बेबी निकल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतना परेशान मत हो। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक नर्स आती है। मिस्टर जंकुक, आपकी वाइफ आपको बुला रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। हाँ, मैं आता हूँ मॉम, मैं भी आता हूँ वी से मिलकर। अच्छा बेटा ठीक है, तुम जाओ। वी के पास जाता है। वी तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक तो है ना? हाँ जंकुक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम मेरे पास आ। उसके बाद जंकुक वी के पास जाते हैं। कुत्ती कमीनी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मैं जितनी भी तकलीफें सह रही हूँ सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने मना किया था तुम्हें, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े रहते थे। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वी जंकुक की बहुत सारी बाल नोचती है। मत करो, वी मेरे बाल दुख रहे हैं। वी मत करो ना प्लीज। थोड़ी देर के बाद बेबी हो जाता है। उसके बाद जिन, आर्यन और जंकुक उनसे मिलने आता है। देखो जी, मेरा नाती बिल्कुल मेरे पे गया है। ये क्या बोल रहे आप आरम? आप पे कैसे गया है? ये तो मेरे पे गया है। देखो ये वर्ल्ड वाइड हैंडसम बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। डैड, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। ये ना ही आप पे गया है और नहीं आप पे गया है। ये
कुछ भी गया। ये देखो इसकी आंखें, इसकी नाक, इसकी मुंह, सब कुछ सेम टू सेम मेरे ही जैसा है ना वी? हाँ जंकुक, मेरा बेबी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसा है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।